आज बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया है। अगर हमें दुख होता है तो क्यों होता है? क्यों होता है? अब बाबा कहते हैं कि संगम युग है, सारी बंधनों का समाप्त करने का समय है ये। मगर हम जाने अनजाने में नए नए बंधन बना लेते हैं, है ना। तो जो समझदार है वो अभी धीरे धीरे सभी बंधनों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करेगा। जो बंधन है वो किस कारण से है? जो भी बंधन है, आप परिवार में हो, जो भी परिवार का रेस्पॉन्सिबिलिटी से या परिवार की जिम्मेवारी या जो भी बंधन है वो किस कारण से है? हिसाब किताब के कारण से है। हम जहाँ भी जन्म लेते हैं, हमारे आसपास में जहाँ भी लोग जन्म लेते हैं, हमारे परिवार है, तो ये परिवार क्या है? उनके साथ आपका लेन देन है, इसलिए आप सब एक साथ हो। हम सब भी एक साथ है, इसकी मतलब हमारा भी आपस में है, पर उसे बनाना नहीं है, चुप करना है। दीदी ने एक छोटी बात बताया, कितना अच्छा लगा मुझे। कोई व्यक्ति कुछ लाके दे देते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं हमें नहीं चाहिए। जाने अनजाने में हम क्या कर रहे हैं, है ना। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते हैं सोने की जंजीरें हैं। हम मीठी मीठी प्यार की जंजीरें हम बांधते जाते हैं, हमें पता भी नहीं पड़ता है। फिर हम सोचते हैं हमारे योग क्यों नहीं लग रहे हैं, हमारे विक्रम विनाश क्यों नहीं हो रहे, हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है, सोचते हैं, है ना। तो हम ब्राह्मण जीवन में जितना ये छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे उतना हम बंधन मुक्त रह पाएंगे। हमेशा याद रखें, ये समय है बंधनों को बांधने का समय नहीं है, बंधन मुक्त होने का समय है। जो इस बात पे अटेंशन देगा, अंत समय में हमारा स्थिति क्या हो? अंत समय में स्थिति कैसी होनी चाहिए? नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्थिति ला पाएंगे हम। अंत में एक बाबा की याद आए। हाँ वही बोल रहा हूँ, उसमें एक्स्ट्रा बंधना नहीं, मना साक्षी होकर अपना पार्ट बजाना है। कोई वो पैसे के लेन देन में जहाँ हम दे सकते हैं, ले सकते हैं, उसमें हम ये ध्यान रखें कि हमारे साथ एक्स्ट्रा कुछ कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो जहाँ हम दे सकते हैं, जहाँ ले सकते हैं, वो हम इस बात का ध्यान रखें, हम हो सके तो प्लस में हो, माइनस में ना हो। ऐसे जाने अनजाने में हमें क्या होता है, किसी से लेना अच्छा लगता है हमें। अब आप एकांत में कभी बैठ के देखिए, आपको किसी से लेना अच्छा लगता है, देना देते समय थोड़ा मुश्किल लगता है ना। तो हो सके तो हमें प्लस खाता रखे, माइनस खाता हमें नहीं रखना है, समझ में। तो इस प्रकार से हम अटेंशन दें, हम हर कर्म में ये अटेंशन दें। किसी से हम जितना हो सके चीज़ें, कोई भी प्रकार के पालना भी हम किसी से लेते हैं, चीज़ें भी लेते हैं, किसी का एक्स्ट्रा सेवा भी लेते हैं, ये हर चीज़ हमें बंधनों में बांधते जाते हैं। जितना हो सके हम सेल्फ डिपेंडेंट रहे, हम अपना अटेंशन इस बात पे दें, तो हम धीरे धीरे कर्म बंधन होता है। और कोई नए बंधन एक्स्ट्रा बांधने का, जैसे साक्षी होकर हम कर्म नहीं कर पाते हैं, कोई नया संबंध में आ जाते हैं, उसको एक्स्ट्रा अटेंशन देते हैं, उसको एक्स्ट्रा टाइम देते हैं, एक्स्ट्रा प्यार देते हैं, उनके साथ फिर धीरे 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 अट्रैक्शन में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे उनसे एक्स्ट्रा स्नेह में चले जाते हैं। वो चीज़ जो है हमें बांध देती है। हमें सब कर्म भी करना है, सबसे प्यार भी रखना है, मगर न्यारा भी रहना है। ये हमें आदत अभी से ही डालना है, नहीं तो अंत समय में एक बाबा की याद आए, ये नहीं हो पाएगा। बाबा कहते हैं, जैसे ना लौकिक में कहते हैं ना, जब शरीर छोड़ते समय मुंह में क्या हो? गंगा जल हो, ऐसा बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति ऐसा हो, अंत में जब हम शरीर छोड़े, हमारे बुद्धि में कौन हो? एक बाबा हो। इस बात का हमें अटेंशन देना है। कोई देहदारी या कोई वस्तु तो हमें खींच तो नहीं रहा है।
जाने अनजाने में आप एकांत में बैठ के देखिए, आप जब भी योग में बैठते हो, इसका चेकिंग कैसे होता है, मैं खुद जैसा करता हूँ आपको बता रहा हूँ। जब भी हम योग में बैठते हैं, हमें कौन खींच रहा है? योग में बैठे हैं, हमें घर की याद आ रहे, काम की याद आ रहे, या कोई चीज़ की याद आ रहा है, कोई प्राप्ति की याद आ रहा है, कोई देहदारी की याद आ रहा है, तो वो है आपको खींच रहे हैं, तो वो आपका बंधन का रूप में है। तो उन चीज़ों को हमें चेक करना है। जब योग में बैठे हैं, हमें एक बाबा की याद आनी चाहिए और लक्ष्य के साथ योग में बैठना चाहिए, तो ये चीज़ों से हम मुक्त हो पाएंगे। तो हमें कौन खींच रहा है, इस बात का हमेशा टेंशन देना है। मेरा खींच एक बाबा की तरफ है या कोई चीज मुझे खींच रहा है? कर्म तो हमें करना है, ड्यूटी भी हमें हर चीज करना है, मगर जब हम योग में बैठते हैं, बस एक बाबा की खींच हो हमारे। कोई देहदारी, कोई वस्तु, कोई काम, कोई चीज हमें खींचना नहीं चाहिए। योग में बैठ के सेवा भी याद आए, वो भी एक प्रकार से खींच ही है ना। तो जब जो कर्म कर रहे हैं उस समय उसी में हमें स्थित होना है। दूसरे सेवा का प्लानिंग सेवा है, बुद्धि चलानी है, सेवा में प्लानिंग भी करना है, सब कुछ करना है, मगर जिस समय जिस चीज के लिए बैठे हैं उस समय उसी चीज में हमें स्थित होना है। तो इसका अटेंशन देना है कि मुझे कोई खींच तो नहीं रहा। जब योग में बैठे हो आधा घंटा, दिन भर तो कर्म कर ही रहे हो ना, दिन भर तो सेवा कर ही रहे हो, जब आधा घंटा योग में बैठे हो उसमें भी आपको सेवा खींच रहा है, तो आधा घंटा जो सेवा योग के लिए जो समय दिया वो सफल नहीं हुआ ना। तो इस प्रकार से हमें सोचना है, जो कर्म करना है करना ही है, मगर वो कर्म हमें खींचना नहीं चाहिए, बंधन नहीं लगना चाहिए। जो कर्म हमें सुख दे, आत्मिक सुख दे, सुख अलग है, आत्मिक सुख अलग है। जो कर्म करने के बाद हमें आत्मिक सुख मिल रहा है, वो है कर्म बंधन से मुक्त होकर कर्म करना, वो खींच नहीं रहा है। जहां खींच होता है वहां कोई ना कोई दुख होता है, जहां स्वार्थ होता है वहां कोई ना कोई दुख होता है। इसलिए हम हर कर्म करते हुए न्यारा प्यारा होकर कर्म करने का अभ्यास अभी से बढ़ाना है। करना सब कुछ है, क्योंकि हम जो भी हिसाब किताब है इसलिए सबके साथ हम तो है ना। तो इसी के लिए मैं विशेष लगभग 5 साल से ये पुरुषार्थ करता हूँ कि जैसा बाबा कहते हैं ना, बच्चे जो एग्ज़ाम देना है, हमें स्कूल में बच्चे होते हैं ना, एग्ज़ाम देना होता है, तो 1-2 मास पहले से एक्स्ट्रा, साल भर तो पढ़ते हैं मगर 1-2 मास पहले से एक्स्ट्रा अटेंशन दे के पढ़ते हैं चीज़ों पे, है ना। उसी प्रकार से अभी आगे हमें बहुत पेपर्स आने वाले हैं। आने वाले हैं कि नहीं? सबको पेपर्स देना है, नहीं देना है? सबको पेपर देना है, मगर पेपर में क्या क्वेश्चन आएगा किसी को पता है? लौकिक में पता नहीं होता है, मगर बाबा ने हमें बता दिया है। बाबा ने बताया नहीं बताया कौन कौन सा पेपर आने वाले हैं? बता दिया है। उसमें मेन पेपर्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पेपर है, विशेष रूप से जो आने वाला है, वो है कर्म बंधन या हिसाब किताब या कर्म भोग। ये तीनों एक साथ ही जोड़ सकते हैं हम। मेन जो है शारीरिक हिसाब किताब सबके साथ आने वाला है। जो भी रोग है या शारीरिक दुख है, इसको कहते हैं शारीरिक कर्म बंधन, शारीरिक हिसाब किताब। ये सबसे पहला पेपर। अभी बहुत लोगों को आप देख रहे हो, बहुत लोगों को हेल्थ का प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, है ना। तो ये शारीरिक हिसाब किताब सबके साथ आने वाला है। तो हमें कौन कौन सी पेपर आने वाला है, उस पेपर के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, ये दोनों समझना होगा, तभी हम पास होंगे। जैसे बाबा ने कहा विजयी कौन बनेंगे, बोला बाबा ने। आज बाबा ने क्या कहा, विजयी कौन बनेंगे, विजय माला में कौन आएंगे? जो संपूर्ण पवित्र बनेंगे वही विजय माला में आएंगे। उसी प्रकार से अंत में पास कौन होंगे? पास कौन होंगे? जो ज्ञान को अंत में पास वही होंगे पहले से जो अच्छे से तैयारी की है। तो बाबा ने हमें सब पेपर्स बताया है, तो उसमें मैं इस बात का जो मनन चिंतन है, मैं जो पुरुषार्थ कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सबको भी बताऊं। जो सबसे पहला पेपर आने वाला है शारीरिक हिसाब किताब, उसके लिए, उस पर हमें विजय प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है। दूसरा, परिवार।
लौकिक और अलौकिक परिवार। तीसरा, संबंध संपर्क। चौथा, प्रकृति एवं पंच तत्वों के द्वारा। इस प्रकार से बाबा अलग अलग पेपर्स बताए हैं। तो हमें कौन से पेपर के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, पहले से हमें तैयारी करनी है, तब जाके अंत समय में वो पेपर पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, पास हो पाएंगे। तो सबसे पहला जो शारीरिक हिसाब किताब है, उस पर हमें विजय कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए हमें क्या अभ्यास करना है, अभी से छोटे छोटे पुरुषार्थ हर दिन करना है। देखिए, अगर आपको बीमारी आया, उससे कारण क्या है? बीमारी का कारण क्या होता है? और जब बीमार हो जाते हैं हम, वो क्या आपसे डिमांड करती हैं? जब बीमारी आती है आपको कष्ट होता है, और दूसरा आपका समय लेता है ना? तीसरा, धन भी खर्चा होता है कि नहीं? जो शारीरिक हिसाब किताब है इस जन्म का, अगले कई जन्मों का, या अंत जन्म में हमारे पूरा करनी है, तो अच्छे से अच्छे पेपर आएंगे। कई लोग कहते हैं कि विकेश को ही बहुत सारी बीमारियां क्यों होती हैं? क्यों होता है? क्योंकि अंत जन्म है, सबको हिसाब किताब पूरा करके वापस जाना है। इसलिए कई बार विकेश तो कहते हैं कि भाई अच्छा योग मेडिटेशन से हेल्दी वेल्दी रहेंगे, मगर कई बार देखा जाए तो विकेश को ही ज़्यादा बीमारियां क्यों होती हैं? क्योंकि हमें अंत जन्म सबको हमारे हिसाब किताब चुप्त करके हमें जाना है, मगर उसके लिए हम उस प्रभाव से भी मुक्त रहने के लिए हमें एक छोटी पुरुषार्थ करना है हर दिन। शारीरिक हिसाब किताब से हिसाब किताब को चुप्त करने या उसकी प्रभाव से मुक्त रहने के लिए हमें डेली एक छोटा पुरुषार्थ करना है। 2 मिनट का पुरुषार्थ हो जाएगा। 2 मिनट का एक पुरुषार्थ करना, आप करके देखिए। मैं पिछले लगभग 11-12 साल से पूरा इंडिया में घूमने का ही सेवा, मधुबन में कम रहता हूँ, ज़्यादा बाहर रहता हूँ। एक दिन यहाँ, दूसरा दिन वहाँ, तीसरा दिन वहाँ, इस प्रकार से आना जाना होता ही रहता है। जैसे कहाँ एक हफ्ते के लिए कोई जाके आते हैं, मधुबन जाके आ जाते हैं, तो क्या हो जाता है? थोड़ा ट्रैवलिंग करके आया होता है, एक हफ्ता क्या हो जाता है? 2-4 दिन रेस्ट करना पड़ता है ना? कोई ऊपर नीचे भी हो जाता है तबीयत। मगर इतने सालों में कभी हमें कुछ नहीं हुआ है। एक बार कभी ना बुखार आया है, ना कोई सेंटर पे जाके रेस्ट करना पड़ा है। इसका कारण क्या है? मैं मेरे अनुभव के साथ आपको बता रहा हूँ। उसमें आप जो चीज अपने लिए अप्लाई कर सकते हो करिए। हर दिन देखो, सबसे ज्यादा नजदीक हमारा कौन है ना? सबसे ज्यादा नजदीक मित्र कौन है हमारा? शरीर है। आत्मा का सबसे नजदीक जो है वो है शरीर। परिवार भी बाद में है कि नहीं? मगर जितना हम परिवार को प्यार देते हैं, जितना परिवार को समय देते हैं, उतना शरीर को देते हैं? उतना छोड़ो, उसमें 1% भी नहीं देते हैं। फिर कहते हैं हम बीमार ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति सुबह से शाम तक आपका खूब सेवा किया, 2-4 घंटा या 5-6 घंटा सेवा किया, आपको कुछ आपके घर का काम है, पूरा मदद किया, और शाम को जाते समय आप उनको क्या कहेंगे? उनको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे और दिल से थैंक यू बोलेंगे, यार आप आए हो इसलिए मेरा काम हुआ, नहीं तो मेरा काम कुछ नहीं होता। बोलते कि नहीं? दिल से उनको क्या कहते हैं? थैंक यू बोलते हैं, दिल से उन्हें दुआ भी देते हैं। उसी प्रकार से सुबह से लेकर रात तक ये शरीर हमारा हर प्रकार से साथ दे रहा है, हमारे हर इच्छा पूरा कर रहा है। उसको हम दिल से कभी थैंक यू कहते हैं? हर एक अपने आप से चेक करो। दिन में एक बार भी जो 24 घंटा आपको हर प्रकार से आपकी हर इच्छा पूरा कर रहा है, आत्मा की हर इच्छा पूरा कर रहा है, हर प्रकार का ध्यान रख रहा है आपकी, उसको हम एक बार भी दिल से धन्यवाद करते हैं? फिर सोचते हैं कि हमारा शरीर अच्छा हो। आप जो व्यक्ति को आप दिन भर आपकी सेवा कर रहा है, जाते समय हाँ हाँ ठीक है ओके बोल के भेज दिया, तो वो क्या सोचेगा? यार इतना भी नहीं, थैंक यू भी नहीं बोला, जाते समय चाय भी नहीं पूछा, जाते समय टोली भी नहीं खिलाया, सोचेगा कि नहीं सोचेगा?
फिर अगले बार के लिए क्या सोचेगा, यार दोबारा बुलाओ तो मुझे नहीं जाना है, सोचेगा कि नहीं। तो इसी प्रकार से जो शरीर हमें 24 घंटा हमारा साथ दे रहा है उसको हम दिल से थैंक यू भी नहीं करते हैं, फिर सोचते हैं शरीर हमें साथ नहीं देता है। तो मैंने ये अनुभव किया है, अगर शारीरिक हिसाब किताब से हमें मुक्त रहना है तो डेली 2 मिनट, हो सके तो 5 मिनट शरीर को सकाश दे। जो सबसे पहला पेपर है शारीरिक हिसाब किताब से मुक्त होने के लिए, हमें डेली शरीर को 5 मिनट सकाश देना है। ये पक्का लक्ष्य रखो। दिल से थैंक यू बोलने के लिए कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड ना। दिल से किसी का आभार करते हो, किसी को थैंक यू करते हो, थैंक यू बोलते हो, गले लगते हो, शाबाशी करते हो, है ना। उसी प्रकार से 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए शरीर को दिल से थैंक यू बोलो और 5 मिनट सकाश दो। बस अगर ये 2 चीज करेंगे तो देखना बहुत शारीरिक हिसाब किताब से हम मुक्त रह पाएंगे। बाबा से एक है दिल से अपने आप को, जैसे आप किसी के गले लगते हो ना, किसी को आप नजदीक वाला व्यक्ति होता है, आते हैं, अरे वाह इतना दिन के बाद मिला, गले मिलते हैं, हाँ बहुत अच्छा लगा आपको मिलके, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। उसी प्रकार से हम शरीर को दिल से सूक्ष्म रूप में गले लगाए, थैंक यू बोले। 10-15 सेकंड के लिए गले लगते, कितना समय, आधा घंटा लग गले लगते हैं क्या? 10-15 सेकंड के लिए, है ना। तो उसी प्रकार से सूक्ष्म रूप में शरीर को दिल से गले लगकर थैंक यू बोलो। भले छोटी पुरुषार्थ है, कोई हंसने, कई बार मैं कई जगह क्लासेस में बोलता हूं तो हंसते ऐसे भी होता है, मगर आप ऐसा करके देखो, आप स्वस्थ रहेंगे। एक है। दूसरा, बाबा से किरणें लेके 2 से 3 मिनट के लिए बाबा से सर्वशक्तिमान शिव बाबा से सर्वशक्तियां लो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान पूरे शरीर को शक्तियां दे रही हूं। बाबा से किरणें यहाँ आ रहे, यहाँ से सारी शक्तियां पूरे शरीर में जा रही हैं और शरीर का हर कण कण उस परमात्म शक्तिशाली किरणों से भरपूर हो गया है। परमात्मा की किरणें प्राप्त करके शरीर का हर अंग खुश हो रहा है, प्रसन्न चित्त अवस्था का अनुभव कर रहे हैं। परमात्म शक्तियों से हर अंग पवित्र हो रहा है। बस ये 3-4 संकल्प 5 मिनट के लिए इस स्वरूप में स्थित हो जाओ। बाबा से किरणें आ रहे हैं और ये शक्तिशाली किरणें हर अंग को मिल रहे हैं और हर अंग शक्तिशाली और प्रसन्न हो रहे हैं और हर अंग पवित्र हो रहा है। मैं संपूर्ण निरोगी हूं। एक 3-4 संकल्प हमें जरूर करना है डेली। जो इस प्रकार से अगर 5 मिनट के लिए भी शरीर को सकाश देते हैं तो शरीर जो शारीरिक कर्म बंधन है, जिसे कहते कर्म भोग है शारीरिक, उससे हम सहज मुक्त हो पाएंगे। एक है थैंक यू करना, दूसरा सकाश देना, 2 बात हो गया। तीसरा, हाँ थैंक यू में ही गले लगा के थैंक यू कहोगे ना, 2 बात हो गया। एक है थैंक यू करना, गले लगाना, दूसरा सकाश देना। तीसरा, हमें उसे जो चाहिए वो देना है। शारीरिक हिसाब किताब से आपको मुक्त रहना है, उसको जो चाहिए वो दो, आपको जो चाहिए वो नहीं। आप कभी भी एकांत में बैठ के देखिए, आप शरीर को वो खिलाते हो, आपको जो चाहिए वो खिलाते हो, उसको जो चाहिए कभी नहीं खिलाते हो आप। अगर खिलाया तो 10% उसको जो चाहिए खिला रहे हो, 90% आपको जो चाहिए आप खा रहे हो, उसको कुछ खिला नहीं रहे हो। शरीर को क्या चाहिए? जैसे होता है ना, आपको जिससे प्यार होता है उस व्यक्ति को आप क्या चीज खिलाएंगे? जैसे मैं यहां आया, बिंदु दीदी को पता है कि फलाना चीज मुझे पसंद है, तो दीदी क्या कोशिश करेगी? मुझे वो चीज खिलाए जो मुझे पसंद है ना। उसी प्रकार से, हाँ वही तो बता रहा हूं, वही तो सब, वो अपने आप को समझने का, शरीर को क्या चाहिए। ये जो चीजें टेस्टी चीजें चाहिए वो जीभ को चाहिए, शरीर को नहीं चाहिए। शरीर जीने के लिए जो चीज चाहिए वो है नेचुरल चीजें। ये शरीर नेचुरल है, प्राकृतिक है।
जितना आप प्राकृतिक चीजें दोगे शरीर को, उतना शरीर स्वस्थ रहेगा और खुश रहेगा। आप कभी समझ लेना, एकांत में बैठ के तो आपको महसूस होगा। आप प्लेट भर के सभी प्रकार का फ्रूट्स दीजिए, फ्रूट्स खाइए, देखिए शरीर अंदर अंदर कितना खुश अनुभव करता है। आप 4 परोठा, घी का परोठा, मक्खन का परोठा खिलाइए, मसालेदार परोठा खिलाइए, और जीभ खुश हो रहा है, शरीर खुश नहीं हो रहा है। कभी भी एकांत में बैठ, इस अवस्था को हमें अनुभव करना है, तब जाके हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ ऐसे नहीं रह पाएंगे हम, केवल योग करने से स्वस्थ रहेंगे नहीं। योग एक आधार है, थैंक यू करना, सकाश देना अच्छी बात है, मगर साथ साथ में तीसरी बात जो अटेंशन देना है वो है, ये शरीर प्राकृतिक है तो उसे प्राकृतिक चीज ज्यादा दो। मैंने ये अनुभव किया है, हम जितना शरीर को प्राकृतिक चीज ज्यादा देंगे उतना वो स्वस्थ रहेगा। हमें जाने अनजाने में हम 3 टाइम क्या खाते हैं, जहाँ जैसे पंजाब में सुबह सुबह सभी प्रकार के परोठा मक्खन लगा के जरूर खाते हैं नाश्ते में, दोपहर में चलो रोटी सब्जी, और शाम को भी रोटी सब्जी, है ना। तो तीनों टाइम हम क्या खा रहे हैं, तीनों टाइम पका हुआ भोजन ही खा रहे हैं, प्राकृतिक भोजन दे ही नहीं रहे हैं। प्राकृतिक भोजन क्या है, फ्रूट्स है, सलाड है, अंकुरित है, ये 3 चीजें सहज रूप में जो प्राकृतिक चीज में मिल रहे हैं, हम उसे 0% दे रहे हैं और कह रहे हैं इस पे जो शरीर रूपी प्रकृति है तुम खुश रहो, अच्छे रहो। कैसे रहेगा भाई, आप प्राकृतिक चीज दे ही नहीं रहे उसको, बोल रहे हो आप खुश रहो, अच्छे रहो, कैसे रहेगा।